हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज योर ब्रेन एवरीडे बुक के बारे में। विजय एक आम इंसान था, लगभग 32 साल का, दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था। उसकी जिंदगी में वह सब था जो एक सामान्य व्यक्ति की होती है: नौकरी, घर, परिवार और रोज के छोटे छोटे तनाव। सुबह की शुरुआत अक्सर कुछ ऐसी होती: आंख खुलते ही फोन का अलार्म बजता और बिना सोचे समझे मोबाइल हाथ में आ जाता। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर नोटिफिकेशन पर उसकी नज़र दौड़ती। 10 मिनट का ये ब्रेक कभी कभी 1 से 2 घंटे तक खिंच जाता। विजय को पता था कि ये आदत ठीक नहीं है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता था। दिल में एक बेचैनी रहती, जैसे कुछ अधूरा है। मन कुछ संतुष्ट नहीं होता था। काम पर भी स्थिति अलग नहीं थी। ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर लगातार स्क्रीन देखते हुए मन अक्सर भटक जाता। नई नई चिंताएं, कई लक्ष्य, बॉस के दबाव, ये सब मिलकर विजय को मानसिक थकावट और तनाव में डाल देते। काम से घर लौटते समय वह अक्सर सोचता, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं ऐसे ही थकता रहूंगा? क्या मेरे अंदर कुछ बदल सकता है? लेकिन कोई जवाब नहीं था। एक दिन विजय के दोस्त ने उसे एक किताब दी, जिसका नाम था चेंज योर ब्रेन एवरी डे। शुरुआत में विजय ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे लगा जैसे कोई उसकी जिंदगी की उलझनों को समझ रहा है। किताब में लिखा था कि हमारा दिमाग एक ऐसा अंग है जिसे हम रोज रोज सुधार सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस है। हर दिन थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें अपनाकर हम अपने सोचने के तरीके, अपने मूड और अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। विजय के लिए यह सुनना बिल्कुल नया था। विजय ने पहली बात सीखी कि दिमाग की स्थिति पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होती है। हमें अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना होगा और उसे बदलने का अभ्यास करना होगा। मैं ऐसा सोचता था, मैं कमज़ोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अब मुझे समझ आया कि यह सोच मेरे दिमाग ने मेरे साथ धोखा किया था। विजय ने रोज़ाना ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना और अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दिमाग का नियंत्रण उसके हाथ में है। किताब में लिखा था कि दिमाग को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रोजाना की दिनचर्या। छोटा छोटा बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकता है। विजय ने अपने दिन की शुरुआत की आदतें बदली, जैसे सुबह उठकर तुरंत फोन खोलना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने हल्की एक्सरसाइज और कुछ पेज पढ़ना शुरू किया। दिन में थोड़ा टहलना और रात को जल्दी सोने का नियम बनाया। ये सब उसे आसान नहीं लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विजय को समझ आया कि दिमाग सिर्फ सोच ही नहीं, बल्कि भावनाओं का भी घर है। गुस्सा, डर, चिंता, ये सब दिमाग की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हमारा दिमाग ज्यादा शांत और केंद्रित रहेगा। विजय ने गहरी सांस लेने की तकनीक सीखी और जब भी तनाव आता, वह कुछ देर के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर खुद को शांत करता। किताब ने विजय को सिखाया कि सकारात्मक सोच एक अभ्यास है, कोई जादू नहीं। हमें रोजाना अपने दिमाग को सकारात्मक बातें सोचने के लिए प्रेरित करना होगा। विजय ने अपने दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक एफर्मेशन से करनी शुरू की। मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है। यही वह शुरुआत थी जिसने विजय की जिंदगी में बदलाव की नींव रखी। अब वह हर दिन अपने दिमाग को बदलने के नए तरीकों को सीखता और अपनाता जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विजय ने महसूस किया कि छोटे छोटे बदलाव ही असली जीत है। सुबह का फोन ना देखना आसान नहीं था, पर उसने खुद को बहुत बार समझाया, विजय, थोड़ा धैर्य रख, ये आदत जल्द ही सुधर जाएगी। सुबह की ताजगी को महसूस करने के लिए उसने हल्की स्ट्रेचिंग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। पहले जहां नींद से उठते ही दिमाग दौड़ता था, अब उसने कुछ वक्त खुद को शांत करने में बिताया। पर सबसे बड़ी चुनौती थी मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। कई बार ऑफिस में या घर पर उसका मन फोन की तरफ खींचता था। काम के बीच में वह बार बार फेसबुक या व्हाट्सएप खोलता। उसने समझा कि दिमाग में ये आदतें गहरे जड़ जमा चुकी हैं। इसे मिटाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि सही रणनीति की जरूरत थी। विजय ने कुछ तरीके अपनाए, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखना, काम के दौरान नोटिफिकेशन बंद करना और शाम को फोन से दूर रहकर किताब पढ़ना। किताब में विजय ने एक खास बात पढ़ी
कि हमारा दिमाग ट्रेनिंग से बेहतर हो सकता है, जैसे शरीर की कसरत से होता है। इसे ब्रेन एक्सरसाइज कहा गया। विजय ने रोजाना 10 मिनट के लिए मेडिटेशन शुरू किया। शुरुआत में दिमाग को शांत करना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि कैसे विचारों को आने जाने देना है बिना किसी के पीछे भागे। इस अभ्यास से उसकी एकाग्रता बढ़ी और तनाव कम हुआ। विजय के दिमाग में कई बार नकारात्मक विचार आते। मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कोई काम नहीं होगा, मेरा जीवन असफल है। किताब में बताया गया था कि हमें इन विचारों को चुनौती देनी होगी, उन्हें पहचानना होगा और उनकी जगह सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। विजय ने एक डायरी शुरू की जिसमें वह अपने नकारात्मक विचार और उसके जवाब लिखता था। जैसे, मैं असफल हूं? नहीं, मैंने कई बार सफलताएं भी हासिल की हैं, मैं सीख रहा हूं। इस अभ्यास से विजय ने अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया। विजय ने देखा कि जब भी वह तनाव में होता है, उसका दिमाग घबराता है और वह गुस्सा या उदासी महसूस करता है। किताब में एक तरीका था, भावनाओं को स्वीकार करना और उनका सामना करना, उन्हें दबाने या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विजय ने सीखा कि जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लें और स्थिति को ठंडे दिमाग से समझें। कई बार वह बाहर जाकर थोड़ी देर अकेले समय बिताता, जिससे उसकी भावनाएं शांत होती। विजय ने यह भी जाना कि हम खुद से किस भाषा में बात करते हैं, उसका असर दिमाग पर बहुत बड़ा होता है। यदि हम खुद को बार बार दोष देते रहे तो दिमाग तनावग्रस्त रहता है। विजय ने कोशिश की कि वह खुद से प्यार और सम्मान से बात करे, जैसे कोई दोस्त करता है। तू अच्छा कर रहा है, थोड़ा और मेहनत कर, यह समय भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे विजय की सोच बदलने लगी। वह अब ज्यादा सकारात्मक, आत्मविश्वासी और शांत महसूस करता था। काम में भी उसकी उत्पादकता बढ़ी और घर में रिश्ते बेहतर हुए। विजय ने जाना कि दिमाग बदलना कोई अचानक घटना नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम है। फिर एक दिन विजय को पुरानी आदतें फिर से पकड़ने लगीं। तनाव के कारण वह फिर से देर तक मोबाइल में खो गया और रात को देर से सोया। सुबह फिर से आलस्य और बेचैनी का सामना करना पड़ा। विजय को लगा जैसे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यह लड़ाई लंबी है, पर मैं वापस गिरकर भी उठूंगा, यही असली जीत है। विजय ने अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार को अपनी इस जर्नी के बारे में बताया। कुछ ने उसे समझा और प्रोत्साहित किया, कुछ ने मजाक उड़ाया भी, पर विजय ने अपनी राह तय की और अपने आप को उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होने दिया। विजय ने मन बना लिया कि वह अपने दिमाग को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएगा। यह कोई आसान सफर नहीं था, पर वह तैयार था। मैं जानता हूं, अगर मैं अपने दिमाग को रोज छोटा छोटा ट्रेनिंग दूंगा तो एक दिन मैं वह इंसान बन जाऊंगा जो मैं हमेशा बनना चाहता था। विजय ने किताब में पढ़ा कि हमारे दिमाग के लिए सिर्फ सोचने से ज्यादा जरूरी है उस चीज को महसूस करना, जैसे वह सच हो। किताब में लिखा था कि विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। विजय ने सोचा, मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं सफल हूं, लेकिन क्या मैं इसे अपनी आंखों के सामने साफ देख सकता हूं? उसने रोजाना 10 मिनट निकालकर आंखें बंद की और खुद को एक सफल और खुशहाल इंसान के रूप में देखा। ऑफिस में खुश, परिवार के साथ मुस्कुराता और खुद पर गर्व महसूस करता। विजय ने जाना कि विजुअलाइजेशन तब सबसे असरदार होता है जब हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते, बल्कि उस भावना को भी महसूस करते हैं, जैसे खुश होने पर दिल धड़कना, चेहरे पर मुस्कान आना और मन में एक शांति का अनुभव होना। विजय ने इसे हर रोज अपने अभ्यास का हिस्सा बनाया। इससे उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ने लगे। विजय ने पहले सोचा, मैं इतना व्यस्त हूं, मैं रोज क्या क्या शुक्रिया अदा करूं, पर किताब ने समझाया कि आभार की भावना हमारे दिमाग में सकारात्मक रसायनों का संचार करती है, जो तनाव और चिंता को कम करती है। रात को सोने से पहले विजय ने दिन भर की 3 अच्छी बातों को लिखना शुरू किया, चाहे वह एक अच्छी बात हो जो किसी ने कही हो या खुद से की गई कोई अच्छी कोशिश। यह छोटा अभ्यास उसे अंदर से सुखद और संतुष्ट महसूस कराता। एक दिन विजय को ऑफिस में बड़ा तनाव आया। वह सोचने लगा, मैं यह काम कैसे कर पाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। किताब ने बताया था कि ऐसे विचारों को पहचान कर उन्हें चुनौती देना जरूरी है। विजय ने अपने मन से कहा, क्या यह सच है कि मैं असफल हो जाऊंगा? क्या मेरे पास वो योग्यता नहीं है?
और जवाब में याद किया कि उसने कई बार मुश्किल काम पूरे किए। इस तकनीक ने उसे नकारात्मक सोच के जाल से बाहर निकाला। विजय ने माइंडफुलनेस भी सीखना शुरू किया। इसका मतलब था हर पल को पूरी तरह अनुभव करना, बिना किसी डर या चिंता के। खाने के वक्त, टहलने के वक्त या बातचीत के दौरान भी वह पूरी तरह मौजूद रहता। इस अभ्यास से उसकी चिंता और अनिश्चितता कम होने लगी। धीरे धीरे विजय ने देखा कि उसकी पुरानी आदतें कम होने लगी हैं। फोन की लत में कमी आई, वह काम में ज्यादा ध्यान देने लगा और परिवार के साथ भी ज्यादा खुशहाल महसूस करता। उसकी नींद सुधरी और मन भी शांत रहने लगा। पर सबसे बड़ा बदलाव था, अब वह खुद को ज्यादा समझने लगा था। वह जानता था कि दिमाग एक मशीन की तरह है जिसे रोज सुधारने की जरूरत है। विजय ने अपने आप से कहा, मैं रोज अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहा हूं। यह सिर्फ एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होगा, और यही असली खुशी है, खुद को हर दिन बेहतर बनाना। जैसे जैसे विजय दिमाग बदलने के सफर में आगे बढ़ा, उसे समझ में आया कि सबसे बड़ी लड़ाई पुराने मानसिक पैटर्न से है। कई बार वह बिना वजह चिंता में डूब जाता या अचानक निराशा का भाव आ जाता। ये पुराने पैटर्न उसके दिमाग की आदतें थीं जो बचपन से बनी थीं और गहरे जड़ें जमा चुकी थीं। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट असफल हो गया। विजय का मन भारी हो गया। उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया? मैं फिर असफल हो गया। उसका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर गया। पर विजय ने हार नहीं मानी। उसने किताब में पढ़ी एक बात याद की, हार एक अंत नहीं, सीखने का हिस्सा है। वह अपने मन से बोला, यह असफलता मेरी पहचान नहीं है, मैं इसे सीख समझकर आगे बढ़ूंगा। विजय ने उस असफलता के बाद फिर से विजुअलाइजेशन शुरू किया। उसने खुद को उस काम में सफल और खुश देखा। उसने महसूस किया कि जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक तस्वीरें दिखाते हैं तो वह हमारी ऊर्जा बदल देता है। विजय ने महसूस किया कि दिमाग को बदलने के लिए लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। उसने छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाए, जैसे रोज़ाना एक नया कौशल सीखना, दिन में कम से कम 30 मिनट ध्यान करना और हर हफ्ते किताब पढ़ना। इन छोटे लक्ष्यों ने विजय को प्रेरित रखा। विजय ने समझा कि दिमाग का स्वास्थ्य सीधे तौर पर शरीर से जुड़ा है। उसने अपनी नींद पर ध्यान दिया, समय पर खाना खाया और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल किया। ये सब उसके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में मददगार साबित हुए। विजय ने देखा कि जब वह तनाव में होता है तो अकेलापन उसे और गिराता है। इसलिए उसने अपने दोस्तों और परिवार से ज्यादा जुड़ाव बनाया। वह उनकी बातें सुनता और अपने अनुभव साझा करता। इससे उसे मानसिक संतुलन मिला। विजय ने जाना कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर सबसे जरूरी है मानसिक लचीलापन। वह हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखने लगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गिरकर भी उठूंगा। अब विजय ने खुद को एक बदलता हुआ इंसान समझना शुरू किया था। वह जानता था कि दिमाग को रोज बेहतर बनाना है। वह खुद से कहता, मैं अपनी सोच को हर दिन सुधार रहा हूं और यही मेरी ताकत है। समझ गया, मैं अब बिना पूछे लगातार विजय की कहानी लिखता रहूंगा जब तक पूरी स्क्रिप्ट पूरी न हो जाए। विजय ने किताब में पढ़ा था कि अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य हमारे अवचेतन मन को नए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। वह रोज सुबह उठते ही मिरर के सामने खड़ा होता और कहता, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी सोच का हिस्सा बन गया। विजय ने जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ज्यादातर फैसले और व्यवहार नियंत्रित करता है। इसलिए उसने ध्यान और विजुअलाइजेशन को इस तरह अपनाया कि सबकॉन्शियस माइंड में भी नए सकारात्मक संदेश जाएं। वह रोज अपने दिन का आखिरी 10 मिनट शांत होकर खुद को सपनों के साथ जोड़ता। विजय ने अपने हर दिन के अनुभव, चिंता, खुशी और सपने लिखना शुरू किया। ये जर्नलिंग उसे अपने विचारों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता। जब भी नकारात्मक सोच आती, वह उसे लिखकर उसके पीछे छुपी वजहों को खोजता। किताब में हैबिट स्टैकिंग की तकनीक पढ़कर विजय ने इसे अपनाया, जैसे चाय पीते वक्त 5 मिनट ध्यान करना या ब्रश करते हुए पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाईं। विजय ने अपना एक रूटीन बनाया, जैसे सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट एफर्मेशंस, 10 मिनट विजुअलाइजेशन, दिन में माइंडफुल पॉजेज लेना, रात को जर्नलिंग करना और पर्याप्त नींद लेना।
इस रूटीन ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाया। विजय ने सीखा कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता है दिमाग की स्थिरता, संतोष और खुद पर विश्वास। इस सोच से उसका स्ट्रेस कम हुआ और ऊर्जा बढ़ी। विजय ने यह भी माना कि दिमाग बदलना कोई एक बार का काम नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर दिन वह कुछ नया सीखता, अपने अनुभवों से सुधार करता और खुद को बेहतर बनाता। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अपना दिमाग हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ, अपने आप को प्यार करो और जीवन की हर चुनौती को एक अवसर समझो। विजय ने देखा कि हर दिन अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। रोज सुबह उठकर वह खुद से सवाल करता, आज मैं अपने दिमाग को क्या नया सिखाऊंगा, मैं अपने पुराने डर और सोच को कैसे बदलूंगा। ये आत्मचिंतन उसे लगातार सुधार की राह पर रखता। विजय ने महसूस किया कि मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाली खबरें उसके दिमाग को थका देती हैं। इसलिए उसने डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। दिन में कम से कम 1 घंटा मोबाइल बंद रखता, ध्यान करता, किताबें पढ़ता। इससे उसकी सोच स्पष्ट हुई और दिमाग में शांति आई। तनाव को कंट्रोल करना विजय की बड़ी चुनौती थी। वह किताब में सीखी ब्रीदिंग टेक्निक्स का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा और वह ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करने लगा। विजय ने जाना कि खुद पर भरोसा दिमाग को सकारात्मक दिशा देने का सबसे बड़ा हथियार है। वह अपने छोटे छोटे सफलताओं को याद करता और खुद को बधाई देता। मैं कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। इस विश्वास ने उसके काम को नई ऊर्जा दी। विजय ने अपने आसपास के लोगों को भी इस यात्रा में शामिल किया। अपने दोस्तों और परिवार के साथ उसने अपनी सीख साझा की और उन्हें भी अपने दिमाग को सुधारने के लिए प्रेरित किया। उसका मन और भी मजबूत हुआ। अब विजय की सोच बदल चुकी थी। वह समझ गया था कि दिमाग को बदलना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। यह हर दिन का अभ्यास, धैर्य और सही दिशा से संभव है। विजय आगे भी नई नई मानसिक तकनीकों को अपनाता रहेगा। वह जानता है कि बदलाव की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। विजय ने महसूस किया कि दिमाग को बदलने के लिए सिर्फ सोच बदलना ही काफी नहीं है, उसे अपनी मानसिक ऊर्जा को भी संभालना पड़ता है। इसलिए वह हर दिन अपने कामों को प्राथमिकता देता और जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता। अनावश्यक चीजों में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। विजय ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। रोज सुबह 15 मिनट बैठकर सांसों पर ध्यान देता, जिससे दिमाग शांत और ताजा होता। ध्यान ने उसे तनाव कम करने, ध्यान केंद्रित करने और अंदर की शांति पाने में मदद की। विजय ने जाना कि हमारे आसपास का माहौल भी दिमाग के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। इसलिए उसने अपने नकारात्मक दोस्तों से दूरी बनाई और सकारात्मक, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने लगा। विजय ने खुद को हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रखा। वह समझ गया कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे जीवन में बेहतर सफलता और खुशी पाते हैं। विजय ने अपनी गलतियों को अपने विकास का हिस्सा माना। उसने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर गलती से कुछ नया सीखा और आगे बढ़ा। अब विजय ने अपने दिमाग को नए तरीके से प्रशिक्षित कर लिया था। उसकी सोच, आदतें और व्यवहार में बदलाव आने लगे थे। पर सफलता की यात्रा अभी भी जारी थी। विजय ने महसूस किया कि दिन की शुरुआत कैसी होगी, पूरा दिन उसी तरह बीतेगा। इसलिए उसने अपनी सुबह की आदतों को बेहतर बनाने पर फोकस किया। वह जल्दी उठता, हल्का व्यायाम करता, फिर ध्यान और अफर्मेशंस करता। इस नई सुबह की शुरुआत ने उसके दिन को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दिया। विजय ने जाना कि जीवन में बदलाव लगातार आते रहते हैं। दिमाग को लचीला रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकें। वह नई चीजें सीखने, अलग अलग अनुभव लेने और खुली सोच रखने लगा। अब विजय ने अपनी जिंदगी के लिए साफ लक्ष्य तय किए। उसने छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में अपने बड़े सपनों को बांटा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता गया और सफलता की तरफ बढ़ता गया। पहले विजय असफलता से डरता था, लेकिन अब उसने सीखा कि असफलता एक सीखने का हिस्सा है। हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा और अगली बार बेहतर प्रयास किया। ध्यान ने विजय को अंदर से शांत किया। जब भी मन बेचैन होता, वह ध्यान में बैठकर खुद को केंद्रित करता। इससे उसका तनाव कम होता और वह बेहतर निर्णय ले पाता। अब विजय सोचता है, मेरा दिमाग मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
मैं इसे हर दिन नया आकार दे सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूँ। विजय ने जाना कि पुराने विचार और आदतें दिमाग में गहराई से जमी होती हैं। इन्हें बदलने के लिए नए विचारों को बार बार अपने मन में दोहराना जरूरी है। इसलिए वह रोज नए पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में डालता रहा। विजय ने महसूस किया कि वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए उसने खुद को असफल की बजाय सफल के रूप में पहचानना शुरू किया। वह कहता, मैं एक सफल इंसान हूं जो हर दिन बेहतर बन रहा हूं। छोटी छोटी नई आदतें बनाने से विजय ने बड़ी सफलता हासिल की, जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करना, व्यायाम करना और ध्यान लगाना। धीरे धीरे ये आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। जब भी नकारात्मक सोच आती, विजय उसे पहचान कर उसे बदलने की कोशिश करता। वह खुद से कहता, ये सोच सच नहीं है, मैं इसे छोड़ दूंगा। विजय ने जाना कि दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। इसलिए वह काम के बीच में ब्रेक लेता, ताज़ी हवा में चलता और हल्का व्यायाम करता। विजय ने अपने मन से अच्छे अच्छे संवाद करना शुरू किया। जब भी मन में डर या चिंता आती, वह खुद को हिम्मत देता। अब विजय के दिन नई उम्मीदों और ऊर्जा के साथ शुरू होते। वह जानता था कि दिमाग को बदलना मुश्किल है, लेकिन लगातार मेहनत से सब संभव है। विजय ने समझा कि जब दिमाग लगातार काम करता रहता है तो वह थक जाता है। थका हुआ दिमाग सही से सोच नहीं पाता, निर्णय नहीं ले पाता और जल्दी तनाव में आ जाता है। इसलिए उसने अपने दिनचर्या में ब्रेक लेना शुरू किया। जब काम के बीच में थोड़ा रुकता, बाहर टहलता, गहरी सांसें लेता। ये छोटे छोटे ब्रेक उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। विजय ने जाना कि बाहर घूमना और हल्का व्यायाम दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये न सिर्फ शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। हर दिन कम से कम 20 मिनट वो पार्क में टहलता, सूरज की रोशनी लेता और अपने विचारों को आराम देता। अब विजय जानता था कि अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने वाले कामों से बचना है। वह अनावश्यक बातें छोड़ने लगा और अपने कामों को प्राथमिकता देने लगा। इससे उसका दिमाग फोकस्ड और तेज रहता। जब कभी उसके दिमाग में डर, चिंता या नकारात्मकता आती, तो वह खुद से बात करता, तुम कर सकते हो, ये मुश्किल है, पर तुम मजबूत हो। इस तरह के सकारात्मक संवाद ने उसके अंदर आत्मविश्वास भर दिया। अब एफर्मेशंस विजय की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। वह रोजाना खुद से कहता, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ये रोजाना दोहराव उसके दिमाग की पुरानी नकारात्मक सोच को खत्म कर रहा था। विजय ने सीखा कि जीवन में बदलाव अनिवार्य है। दिमाग को बदलने का मतलब है नए विचारों को अपनाना और पुराने भ्रमों को छोड़ना। वह खुद को समय देता, कभी हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे विजय की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसके काम में बेहतर परिणाम मिलने लगे। वह तनाव से मुक्त हुआ और खुश रहने लगा। विजय की कहानी हमें यही सिखाती है कि दिमाग को हर दिन नया बनाया जा सकता है। सही सोच, सकारात्मक आदतें और निरंतर अभ्यास से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। विजय ने माइंडफुलनेस यानी पूर्ण जागरूकता को अपने जीवन में अपनाया। ये वह कला थी जिसमें वह हर पल को पूरी तरह महसूस करता, बिना किसी पूर्वाग्रह या चिंता के। जब भी वह किसी काम में लगा तो पूरा ध्यान उसी पर देता। अब विजय तनाव को बेहतर समझने लगा था। वह जानता था कि तनाव एक संकेत है कि दिमाग को आराम या समाधान चाहिए। इसलिए वह तनाव को दबाने की बजाय उसे स्वीकार करता और ध्यान, योग या गहरी सांस लेने से उसे कम करता। विजय ने जाना कि मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की लत दिमाग को थका देती है। इसलिए वह रोज कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स करता, मतलब बिना फोन या इंटरनेट के। इससे उसकी मानसिक स्पष्टता बढ़ी और एकाग्रता बेहतर हुई। अब विजय को खुद पर विश्वास था। वह जानता था कि कोई भी समस्या आए, वह अपने दिमाग को बदलकर उसका हल निकाल सकता है। इस विश्वास ने उसे हर मुश्किल घड़ी में मजबूती दी। विजय ने अपनी प्रगति को भी नोट करना शुरू किया। हर हफ्ते वह अपने बदलावों को देखता और जो अच्छा नहीं था उस पर काम करता। यह तरीका उसे प्रेरित रखता। विजय ने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे किए और बड़ी सफलताएं हासिल की। उसने दिखाया कि एक आम इंसान भी अपनी सोच और आदतें बदलकर जिंदगी बदल सकता है। विजय कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अपने दिमाग को हर दिन नया बनाएं, नई सोच को अपनाएं और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। ये कठिन होगा लेकिन असंभव नहीं। बस एक कदम बढ़ाओ और फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें
यही सफलता की कुंजी है। ये कहानी विजय की है, जिसने अपने दिमाग को हर दिन बदला और अपनी जिंदगी को भी बदल दिया। हम सभी के अंदर ये ताकत है, बस जरूरत है तो सही दिशा और लगातार प्रयास की। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और इस बुक की कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर लिखें। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।